पहला दिन विकास मतलब रटना नहीं। हम आप पढ़ाई किस क्यों इस ताकि आपकी अच्छी हो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी आप अच्छा करना इसमें क्या था पापा जी इसका मतलब चल रहा लगातार आप पापा की मम्मी लाइफ दी। अब आपकी मम्मी आपको एक अच्छी लाइफ क्या दे रहे हैं आपके मम्मी करते हैं आते हैं ना आय यानी कि क्वालिटी ऑफ आय मतलब आय का मतलब आपकी इनकम का होना आपकी जो आय है उसका जरूरी है। आय कैसे इनकम के आपके पापा कमाने के लिए लकड़ी की अब इनके बना रहे हैं कोई तो है जो लगवा रहा है भी क्या ज्यादा हो अर्थ होता है विकास का इसके जीवन अपने नागरिकों के करे वो उद्योग क्या लगाए बांधों को आप बांधों में पहले पैसा इतना ज्यादा है पहले बांधा में ज्यादा काम नहीं था। आप देखेंगे आज कोई नंबरिंग कोई बहुत सारे कार आप देखेंगे सरकारी नौकरी दिखाई देंगे लोक धंधा का क्या है ज्यादा है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक चले आप देखें जब रोड आते हैं देखिए बतासा खिलाते हो
ठेला वाला फिंगरे खिला रहा है, ऐसा कुछ लोग का, इसका मतलब हमारे क्षेत्र है, बढ़े हैं, विकास है, विकास आकार से सबके विकास की परिभाषा अपनी है। मेरे विकास का मतलब शिक्षा के क्षेत्र पे काम, जैसे आपके पापा को लगता है स्टील पर काम होना कर रहे हैं, स्टील पे। कभी जो गाना सुनाई भजन को लगता है कि धर्म का विकास हो, भागवत क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं। हर चीज के बदले मिलता क्या है लोगों को, आप देखेंगे हर चीज के बदले पैसा मिलता है आकर के। हर खेल किसका, पैसे का। आप मेरे यहाँ पाए हैं, किस आए हैं, पैसे के। मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, बात है सब खेल किसका है तो पैसे। इसका मतलब है देश में सरकार का कर्तव्य है कि लोगों की इनकम को क्या करे, बढ़ाए, खासी हो, जब इनकम की बढ़ती है। अच्छा, कभी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हो सकता है जब तुम पास हो जाओ बाद 2-3 साल के बाद और बने, साल भर के बाद बन जाना चाहिए। विकास हो रहा, पैसा आ रहा, यानी कि फंड आया होगा, उससे जीएसटी की नहीं हो रही, तैयार हो रही, ठीक। अच्छा, अच्छा के लिए सरकार पैसा क्या कर रही है, खर्च कर रही है। आपके जो लाख लाख रुपए के तनख्वाहें भी देती होगी। अब देखिए बीमार होते हो तो अस्पताल जाते हो, तो प्राइवेट अस्पताल लेते हैं, सरकार आपको 1 रुपए का पर्चा, हॉस्पिटल 1 रुपए, 1 रुपए का पर्चा कटाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर आपको दवा कह देता कि ऐसा बाहर से ले ले, कहाँ से ले लेना है, बाहर से ले लेना, ताकि उसको कमीशन क्या होता रहे। कुल मिलाकर के सरकार ने तो अपनी तरफ है ना कि आपका डॉक्टर क्या, और सरकार बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग बनवाई हो, फिर डॉक्टर लाई हो, फिर वहाँ पर मशीनें, एक्सरे, सिटी स्कैन, ब्लड की क्या होती हो, जांच भी होती है। बाहर की तुलना में पैसा क्या लगता है, यानी कि करके पर स्वास्थ्य पे अच्छा खर्च हो रहा है, रोड पर अच्छा खर्च हो रहा है। पाना में रोड में अगर संकट मोचन चौड़ीकरण कर दिया, तो अगर चौड़ीकरण किया है तो पैसा भी तो लगता है, उससे क्या फायदा होगा, भीड़ नहीं, पाना की जनसंख्या क्या हो गई ज्यादा, हिसाब से रास्ते क्या हो गए थे, सकरे हो गए आ रहे थे, रोडों को क्या किया जा रहा है, चौड़ीकरण किया जा रहा है। जैसे आपके यहाँ ट्रेनों का विकास हुआ है, वंदे भारत, इसके बाद अगर आप देखें पटरियां बिछाई गई हैं, लोग माने कि पटरियों का दोहरीकरण, एक ट्रेन आती है, एक ट्रेन जाती है। पहले क्या होता, एक ही ट्रेन आती थी, अगर किसी को आना है तो स्टेशन पर रुक जाती थी, जब वो 1 घंटे के बाद क्रॉस करके जाती थी तब आपकी ट्रेन। अब क्या है, दो पटरियां है ना, एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन जा रही है। पहले आपके गाड़ी चलती, अब क्या है, अब इलेक्ट्रिक, इसकी स्पीड का क्या है, ज़्यादा है। अब जहाँ पर 4 घंटे पहुँचते हैं वहाँ 3, अब क्या जाते हैं। यानी कि अर्थ होता है अलग अलग क्षेत्र का, कहीं पर शिक्षा का विकास है, कहीं पर स्वास्थ्य का विकास है, कहीं पर सड़कों का विकास है, कहीं पर उद्योगों का विकास है। और इन सबसे अच्छी क्या होगी, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट साधन है। आज भी बस ये भी, कई बार लोगों के पास कपड़े नहीं है, पहनते हैं। आज इस, आज भी लोगों को अच्छा भोजन, आपको पता, पोषण का शिकार, आज भी लोगों को भरपेट भोजन है, ठीक। आज भी लोगों को रोजगार नहीं, मतलब काम नहीं है। आज भी कई जगह यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। तो आज भी बहुत क्वालिटी ऑफ लाइफ विकास क्या है,
विकास कहेंगे, विकास ऐसी अवधारणा है जहाँ पर देश का, सरकार का कर्तव्य है कि वह नागरिकों क्या करे, वो बढ़ाए। उसके अलग अलग तैयार काम करती है, का निर्माण करती है, रोडों का विकास करती है, शिक्षा का विकास करती है, स्वास्थ्य का विकास करती है, परिवहन के साधनों का विकास करती है। एक आप नहीं पढ़, ये है अवतार, कल से आप अवतार किताबें हैं, किताब लिए रहेंगे, कहा था ना, ये किताब देखिए पेज नंबर 131 दिया है, 131, 130, कल से लेकर। कठिन है, कारण है ये मैथ और साइंस है, ज्यादा है, लेकिन इतना लिखा विकास की अवधारणा क्या है, लिखा समानता इसमें किन किन घटक किया जाता है। अब विकास किसी सर्वांगीण विकास पर क्या करता है, निर्भर। सर्वांगीण का क्या अर्थ है, सभी, मैं आपको बता रहा था सर्वांगीण है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोड का। और जैसे देखिए देखिए गांव में लाइट नहीं रहती है, कहीं हमारे शहर में क्या रहती है, लाइट। तो हमारे यहाँ पर लोगों की गुणवत्ता क्या है, अच्छी है। अच्छी क्यों है, लाइट से सारे कार्य क्या है, आप यहाँ पर लाइट, आप एसी चला सकते हैं, गर्मी लगी तो आपने क्या चालू कर लिया, ठंडी लगी तो आपने रूम हीटर क्या कर लिया, चालू कर लिया। कितनों के घर में, हमारी अभी जीवन चार पहिए जानने का हमसे क्या है, थोड़ा सा अच्छी है तो हमारे पास भी होना। बाहर जाएंगे और जब कुछ खरीदेंगे तो प्राइस नहीं, भविष्य में अगर प्राइस देख रहे हैं तो हमारी लाइफ दूसरे की तुलना में अच्छी कैसे, जो प्राइस नहीं देख, 10,000 की पसंद बसा खेलेंगे, और हम लोग पसंद महंगे हम कपड़े नहीं खरीद सकते, खासा कम ना देख, बस पैक करो देने का मार खा। विकास की सर्वांगीण, सर्वांगीण का मतलब चौतरफा विकास पर निर्भर करता है। ये क्या लिखा है, स्वतंत्र, सुरक्षा, सम्मान मिलने की इच्छा, आर्थिक समानता आदि सभी। आप देखो आर्थिक समानता की ही बात कर रहा था मैं, आर्थिक समानता किसी के पास है, पास नहीं है, किसी पास शिक्षा है, किसी पास शिक्षा नहीं है, उच्च स्तर आदि सभी विकास के महत्वपूर्ण भाग हैं। विकास का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत, ये दो पर निर्भर करता है। विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न है, मैंने आपको कहा था हर लोग का विकास क्या है, अलग अलग। कोई शिक्षा पे काम करना चाहता है, कोई स्वास्थ्य पे काम, कोई धर्म पे काम करना, बाबा जी कर रहे हैं धर्म पर, मैं किस पे काम कर रहा हूँ, शिक्षा पर, अस्पताल में बैठा हुआ डॉक्टर स्वास्थ्य पर काम कर रहा है, आपके पापा स्टील पर काम कर रहे हैं, लोगों को फ्रेमिंग मिल सके, दरवाजे मिल सके, यही तो काम हुआ है। देखिए आगे लिखा होगा, व्यक्ति के लिए विकास है वह आवश्यक नहीं, और के लिए भी, वह दूसरे व्यक्ति का विकास ना हो विनाशकारी। विकास में शामिल घटक क्या है, आय, देखिए पहला घटक आय लिखा, विकास का खेल किससे, आय से, पैसों से। अब देखिए आय में क्या लिखा है, आय विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जिससे भौतिक वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। लोग लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, शिक्षा, शांति रहित पर्यावरण से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। अतः विकास के लिए लक्ष्यों के आपको लिखने, आय लिखना, आय के आगे
जीवन की जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना क्या है आवश्यक। अगर प्रति व्यक्ति आय क्या होगी हमारी अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा हो। रिस्पेक्ट भी समाज में क्या है अच्छे से मिलता है। आपके नाते रिश्तेदार आपको बहुत जाते हैं। आज देखो क्या है शादी कार्ड में उसमें लिखा रहता है विनीत इच्छु दर्शनाभिलाषी क्या रहता है उसके नीचे नाम लिखे रहते हैं। नाम लिखने के पद लिखा करते हैं। ये एसडीएम है ये वकील है ये इंजीनियर है और किसी के सामने कुछ नहीं लिखते। इसका मतलब उसके सामने क्यों लिखा गया इसका नाम लिखने से ही हुआ तो हमारे हमारा संबंध इन अच्छे अच्छे लोगों से है। हमारा संबंध डॉक्टर से है हमारा संबंध इसी लिखते हैं कि हमारे कार्ड की वैल्यू बढ़ जाए। सारा खेल इनकम से समानता भी आती है भी आता है और स्वास्थ्य भी आता है ये लिखा हुआ। फिर देखिए राष्ट्रीय विकास व्यक्ति विकास करते हैं राष्ट्रीय विकास के अलग अलग है। अगर बार बार विकास की लाइन क्या कहोगे एक लाइन पे बताओ विकास क्या है एक लाइन पे। विकास से आप विकास का अर्थ होता है सर्वांगीण तब देश का विकास तब कहलाता है जब सरकार को सृजन करने वाले फिर इसके बाद सड़कें हों बाद बिजली हो शिक्षा हो स्वास्थ्य हो इससे लोगों की गुणवत्ता क्या हो जाती है अच्छी हो जाती है। विकास के लिए घटक क्या है तो क्या है अगर राष्ट्रीय आपकी अच्छी विकास क्या है अच्छे से हो जाता है। अगर आपके देश की असंरचित विकास इंफ्रा क्या है अच्छा है तो विकास क्या हो जाता है भाषा। आप देखिए पेज नंबर पहला दिन सार्वजनिक मीडिया से 103 पर लिखा वर्णनात्मक प्रश्न क्वेश्चन पढ़िए भारत में सार्वजनिक प्रणाली 130 में क्या क्वेश्चन कोटा जानते हैं हेडिंग है अपनी भाषा में क्या कह देते हैं राशन क्या क्या मिलता है रिफाइंड भी मिलता है नमक भी मिलता है कोटा अगर आप जान गए कटना होगा पहले याद करो सार्वजनिक प्रणाली बहुत कठिन शब्द लिखा नाम किस लिए अंग्रेजी कहते पब्लिक आप लोग को आपने कहा सर जी ऑल मिलता है दलिया मिलता है सर जी का रिफाइंड भी सर जी मिलता है और भी कुछ मिलता है नमक भी मिलता है और कुछ चना भी और साबुन भी मिट्टी का क्या मिलता है ये कहा है यहाँ किसी को और किसी को मिलता और कोई आप
ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ा अपराध है कर रहे हैं। मिलता है तो मिलता है कोटा से, और लड़कियों क्या, नहीं कोटा में कार्ड वर्ड लेके जाते हो, राशन कार्ड लेके, सफेद है आप, सफेद आप, सफेद कलर, यानी कि हम जाए तो हम, तो हमारे पास क्या नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, यानी कि एक शब्द और हुआ, राशन का कोटा क्यों लाया गया, गरीबी। अच्छा ये बता, सरकार समझ, सरकार का काम है उस का न मरना, जैसे हमारे मम्मी पापा का क्या, कि हमारे परिवार के जितने वो ना मरे, इसके लिए वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, और आपके वह शाम के खाने का क्या करते हैं, काम करते हैं, उसे तो मेहनत। लेकिन बहुत सारे देश गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, तो सरकार का कर्तव्य है वह अपने नागरिकों को, प्रति व्यक्ति है कम है, बहुत कम है, जिन उनको बहुत सस्ते दर पर सस्ते दर पर कोटा के माध्यम से, कोटा आप नहीं कहेंगे, किस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से क्या उपलब्ध कराना, राशन परिभाषा समझ क्या है, पीडीएस सिस्टम की, सरकार जब अपने गरीब नागरिकों को किसके माध्यम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराती है, राशन उपलब्ध कराती है, तो यस सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब इसके उद्देश्य क्या है, व्यवस्था क्यों लाई गई, कोटा क्यों लाया गया, कोटा में अनाज दिया जाता है उनको, तो भी आप देखा है कम होती, कम क्या है, कम है, या जो गरीबी रेखा से कहाँ रह रहे हैं, नीचे रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, देश का कर्तव्य है कि अगर अमीर लोग पैसों से खरीद के खा पा रहे हैं, गरीबों को भी पड़ने ना दिया जाए। हाँ, कम कीमत पर होता, कीमत ना के बराबर पैसा क्या है दिया जाता, और कई बार तो फ्री आप भी मिल, आप समझते, यानी कि आप जाइए, वर्तमान सरकार तो फ्री दे रही है ना, फ्री, एक लोग 5 किलो क्या देते हैं, दोनों देते हैं, ढाई ढाई देते हैं, ढाई ढाई देते हैं, अगर घर में 5 लोग हैं तो 25 किलो मिल है ना, बेच लेते हैं, राम जी क्या बेचते हो, खा लेते हो खाने के लिए। अब देखिए आंसर देखिए क्या क्या है, पीडीएस के, पीडीएस के सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो याद हो गया, ये हेडिंग है, क्या है ये, हर देश के उस लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, इसके माध्यम, पीडीएस सिस्टम के माध्यम से क्या उपलब्ध कराती है, राशन उपलब्ध कराती है, तो उसको क्या कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कि कोई पूछे इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, गरीब लोग हैं वो भूखमरी के शिकार ना हो, वो भी जिंदा रह सके, क्योंकि वो महंगाई की वजह से नहीं पा रहे हैं, जिसके पास पैसा है तो चौल भी खेलूं, जीवन जी होना चाहिए, जीवन अगर जीना है तो मुख्यतः अनाज, अनाज में कौन सा अनाज चाहिए, आदमी गेहूं चौल अगर खा ले तो भूख को नहीं मरता, बाकी तो ठीक है, पानी का बतासो आपकी एक्स्ट्रा चीज है, वो बाहर जाते हो और क्या खाते हो, फिंगर मोमोज खाते हो, आपकी एक्स्ट्रा चीज है, लेकिन अगर किसी को गेहूं मिलता रहे और चावल मिलता रहे तो मेरे लग रहा है होगा, मरेगा। जो गरीब व्यक्ति है उसको महंगाई से क्या करना है, बचाना भी है। एक पॉइंट और है कि कभी भी आपको बताया कि सरकार क्यों कर रही है, सरकार का कर्तव्य होता है, सरकार का क्या है, कर्तव्य है कि वो कल्याणकारी योजनाएं लाती रहे, और कल्याणकारी योजना किसके लिए, जो गरीबी रेखा से कहाँ रह रहे हैं, नीचे। तो पीडीएफ पहला उद्देश्य क्या, गरीबी रेखा से नीचे राशन, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, जो व्यक्ति महंगाई की वजह से वस्तुएं खरीद पा रहा है उनको बहुत न्यूनतम दाम पर या फ्री में उपलब्ध कराना, राशन उपलब्ध। तीसरा सरकार का कर्तव्य है, कर्तव्य बोलेंगे वह उन पर विशेष ध्यान दे जो ज्यादा कमा कर लोगे। अच्छा ये बताओ इससे लाभ क्या है, देश हो गया, लाभ किसको, लाभ है सर जो
गेहूं चावल बहुत ज़्यादा दाम पर खरीद नहीं पाती है, ताकि कोटा से बहुत दर पर क्या है गेहूं चावल ले आती है, ताकि उसको महंगाई का प्रभाव ना पता चले और भूखमरी का शिकार ना हो। अंतिम क्वेश्चन होगा, सब लिखा होगा, आखिर नुकसान क्या, पीडीएस में नुकसान क्या है? पीडीएस में नकारात्मक बिंदु, पीडीएस इतने, अच्छा कोटा में इतने भ्रष्टाचार क्यों है? कोटेदार क्या क्या, नहीं राशन तो देता है लेकिन वो क्या क्या करता है, चोरी क्या क्या कुछ तो करता होगा, आय तो होती नहीं है कोटेदार की, इसी से ही तो कमाता है। आप लोग को सही मात्रा नहीं, 4.5 4 किलो, आधा किलो हर काट रहे हैं, घर में जाना है, आधा आधा किलो काटा, आधा किलो काट लिया। और ऐसे अगर कई लोग को देना तो कम से पूरा उन्होंने पूरा को क्या, इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। दूसरा, डिजिटल, आप जब जाते हो तो थंब लगाते हो, थंब लगाते हो ना, कोटा में एक थंब अंगूठा लगता है, अंगूठा लगाएंगे तभी तो आपको देगा। थंब लगाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार मतलब सर नेट नहीं चल रहा था, कई सर्वर नहीं काम कर रहा है, आधे दिन तो कोटादार ऐसे ही कहता रहता सर्वर काम नहीं कर रहा है सर, महीना खत्म हो जाता है। हाँ मशीन डिस्चार्ज हो गई है, जब मशीन डिस्चार्ज हो गई है, हम काम नहीं कर रहा है, आपका गेहूं उसने खत्म हो गया, आपको कुछ है बेच दिया गया। इसमें देखिए अच्छा आंसर, पेज पे मैंने 130 कि क्या लिखा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक दाम पर, सब दाम पर लोगों को क्या कराना है, उपलब्ध कराना है, ठीक। फिर सरकार किस मूल्य पर नियंत्रित वस्तुओं को प्रदान करते हैं, उसको कहते हैं राशन। आपको एक अच्छी परिभाषा बताइए, न्यूनतम दाम पर या फ्री में वो क्या उपलब्ध कराती है, राशन उपलब्ध कराती है, तो क्या कहते हैं, सार्वजनिक वितरण। भाषा पर लिखा है आसान, उसके क्या क्या लाभ हैं, अब 120 120 आगे 120, फिर से वहीं पर लिखा, देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य देखो, देखिए गरीब व्यक्ति को महंगाई से क्या करना है, बचाना है। देखो पेज नंबर 127 में देखा होगा, गरीब व्यक्ति को महंगाई से क्या बचाना है, साधारण व्यक्ति लिख सब लिख, क्या है देश में सामाजिक कल्याण का क्या करना है, काम करना है। अच्छा क्या लिखा है, अगर आपके यहाँ आपदा आ जाती, बाढ़ है, सूखा है, अच्छा ये आपने देखा होगा कोरोना आ गया था तो कहाँ से उसको हमें कहाँ से मिला, हम यहीं से 5 किलो कोरोना काल से तो तब तक सरकार आपको क्या कर रही है, दे रही है। ये देखिए इसमें कमियां क्या क्या, कमियां, सबसे बड़ा दोष क्या है, भ्रष्टाचार, कहा था भ्रष्टाचार, कोटादार क्या कर देता है, भ्रष्टाचार कर देता है। अच्छा देखिए अकुशल प्रबंधन, अकुशल प्रबंधन है, अधिकारी सही से ध्यान नहीं देते हैं। इसे लिखा होगा लाल फीता शाही, लाल फीता शाही समझते हैं क्या होती है, लाल फीता शाही कहते हैं अगर कोई कार्यों के दम, सप्लाई क्या कहते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर कोटा को कंट्रोल करता है, फिर क्या करता है, सप्लाई इंस्पेक्टर होता है, हर कोटे वाले 5-5 हज़ार रुपए ले लेता है। जब 5-5 हज़ार तुम कोटे वाले से लोगे तो कोटे वाले को क्या दोगे, मैं सप्लाई इंस्पेक्टर हूँ आपसे 5-5 हज़ार ले रहा हूँ, 5 हज़ार किस बात का ले रहा हूँ,